बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज एक और बड़ी क्विक वीडियो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से इसका जो क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इस वक्त स्क्रीन पे आप देखें कि यहाँ पे जो बड़ा इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, हम इसको बड़ा ब्रीफली और क्विकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ताकि जब पेपर में आप अटेम्प्ट करें तो आपने कौन सी हेडिंग्स देनी है, उसके अंदर कितना मैटर लिखना है। ये सारा मैटर जो हमने इस वीडियो में शेयर किया ये इतना ही है जो तकरीबन 35 से 40 मिनट्स में आप लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में टाइम भी इतना ही होता है लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास आज क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ठीक है, तो इसको आज हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। आपकी आसानी के लिए जो है हमने इसको इस तरह वीडियो को बनाने की कोशिश की है ताकि आप इसको आसानी जो है वो समझ भी सकें और याद भी कर सकें। आपने यहाँ पे जो चीज़ नोट डाउन करनी है कि पहले हम जो बात करेंगे वो ये है कि इसका हमने एक इंट्रोडक्शन देना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने ये इसका एक इंट्रोडक्शन देना है। हमने एक डेफिनेशन है क्वेश्चन ऑफ लॉ की वो देनी है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही वो देनी है। तो ये तीन हेडिंग्स जो हैं, हेडिंग्स मैं इसलिए आपको एम्फसाइज करता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आप जितनी हेडिंग्स वगैरह देते हैं एग्जामिनर के लिए उतना इजी होता है उस चीज़ को देखना और समझना और पढ़ना, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ वीडियो है ताकि आप इसका टॉपिक जो है आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और फिर जो है हम उसको आगे डिटेल में देख लेंगे कि उसके बारे में क्या डिटेल्स जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको रीड आउट कर सकें। इसमें एक चीज़ जो बुनियादी इसके इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन करनी है वो ये है कि अदालत के सामने जब भी कोई मामला आता है, जब भी कोई चीज़, कोई केस, कोई चीज़ आता है, तो उसमें जो चीज़ बुनियादी देखते हैं कि या तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है या वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। और जब कभी ये चीज़ ओवरलैप हो जाए या थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि एक मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे ये दो ही चीज़ें हैं कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है और एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। तो इसमें डिटेल हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, ये कंसिस्टेड सॉरी ऑन द थ्योरेटिकल रूल्स, ठीक है, एंड इट इज़ आंसर्ड by the judges by using different rules of law to determine the case। लिहाजा वो क्वेश्चन जो हम जिनको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं वो थ्योरेटिकल रूल्स पे कंसिस्ट करते हैं, और जजेस जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं केस को डिटरमिन करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये चीज़ जो है ये मुख्तलिफ हक़ाइक़ जो हैं, फैक्ट से मुराद हक़ाइक़ हैं, ये इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द ज्यूरी, ठीक है, इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। ज्यूरी से मुराद ये ली जाती है जब एक बॉडी ऑफ जजेस जो होता है उसको आप ज्यूरी कहते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे जो भी शवाहिद या सबूत पेश किए जाते हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ एंड सच प्रूफ शोज द वायलेशन इज अकर्ड। अब इसमें ये चीज़ है कि जब कोई हक़ाइक़ या कोई अदालत के अंदर कोई सबूत पेश करता है तो उसको साबित करना जो है वो उस प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है जो उनको पेश कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन बस जस्ट ब्रीफ सा देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ की आपने डेफिनेशन जो है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है कि इट इज़ सच ए क्वेश्चन विच इज़ आंसर्ड बाय जजेस बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन द राइट्स ऑफ पार्टीज़। यहाँ पर तमाम वो कवानीन ऐसे जो जजेस जो हैं वो अप्लाई करते हैं उनको, ताकि वो
पार्टीज़ जो हैं उनके सामने उनके हकूक़ का तयन कर सकें, डिटरमिन कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इसकी डेफिनेशन है। उसके नीचे आप आ जाएं, ये हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है, इट इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ डिटरमिन बाय द ज्यूरी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आपने जज देखा और यहाँ पे ज्यूरी है। वो ज्यूरी जो है वो फैक्ट फाइंडिंग जो है, तो फाइंड द फैक्ट्स बाय द एविडेंस इन ऑर्डर टू डिटरमिन द राइट्स ऑफ पार्टीज़, यानी वो उन सबूतों को, गवाहों को, उन फैक्ट्स को, हकायक को देखती है और डिटरमिन करती है कि पार्टीज़ के हकूक़ क्या हैं, राइट्स ऑफ पार्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये एक चीज़ नोट कर ली कि आपने पहले ये 3 हेडिंग्स में इंट्रोडक्शन की, फिर 2 डेफिनेशंस आपने दे दी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद जो है हम क्विकली इस वीडियो को रैप अप कैसे करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाए और आपके पास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिटन मटेरियल है वो भी पूरा आ जाए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने 3 आगे हेडिंग्स हैं, तो पहली हेडिंग जो आपने देनी है वो आपकी है क्वेश्चन ऑफ लॉ की, ठीक है, जो आपको नज़र आ रही है। इसके आगे हम देखें तो ये हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे अगर आप नोट करें तो हम इनको 3 इसकी सेंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे इस वक्त आपको ये अब दिखाई दे रहा होगा। हम पहले जो है हम इसकी पहली सेंस जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने हेडिंग दी हुई है फर्स्ट सेंस। इसके आगे ये हेडिंग आपने देनी है कि इन द फर्स्ट सेंस, ठीक है, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय लॉ, कि लॉ के मुताबिक उस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट इज बाउंड टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू रूल्स सेट बाय लॉ इन ऑर्डर टू डिटरमिन द राइट्स ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पर जो भी कानून बने हुए हैं, ठीक है, वो लेजिस्लेट हुए हैं, वो जनरल भी हो सकते हैं, स्पेशल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अदालत जो है वो उनकी जो पार्टीज उनके सामने आई हैं उनके जो हकूक़ हैं उनको डिटरमिन करने के लिए, उनका तयन करने के लिए, ठीक है, ये हम फर्स्ट सेंस में देखते हैं कि एक तो ये चीज़ है कि वो वहाँ पे आएंगे और जो अदालत है वो कानून की मुताबिक जो है उस चीज़ को डील करेगी और डिटरमिन करेगी कि किसके क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। वाइल अदर क्वेश्चंस आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड कोर्ट इज नॉट बाइंड टू गिव द आंसर दैट क्वेश्चन ऑन हिज ओन। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो इसका यह मतलब है कि फिर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होंगे और कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है कि उनके जवाबात जो हैं या उनको आंसर करे ऑन हिज ओन, अपने आप नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हम जो फर्स्ट सेंस की एक्सप्लेनेशन है वो इस वक्त स्क्रीन पे आप नीचे की हेडिंग छोटी सी आपने दे देनी है कि इन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद कि अगर कोई 2 लोग थे या 2 कंपनियां थी या उन्होंने आपस में कोई मुआहदा किया, इफ़ कोई भी मुआहदा किया, तो इफ़ वन पार्टी फेल्स टू इस्टेब्लिश द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब उसके अंदर एक पार्टी ये बता ही नहीं पाती कि जो हमने मुआहदा किया था उसमें हमने क्या तय किया था, हमारी क्या टर्म्स थी, हमने क्या कंडीशंस एक दूसरे के साथ जो था उनके बारे में हमने चीज़ों को तय किया। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच विल बी डेल्ट बाय कोर्ट अंडर फिक्स्ड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये चीज़ जो है उस मामले में फिर जो अदालत होती है वो स्ट्रिक्टली जो कि जो प्रिंसिपल्स जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा जो एक पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में उनके भी वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेटली होते हैं, तो वहाँ पे वो उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक देखती है कि अगर कोई पार्टी फेल हो जाए तो फिर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ही डील किया जाता है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट सेंस जो थी, पहली बात तो ये हमने देख ली। दूसरा आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें कि सेकंड सेंस में जो चीज़ देखी जाती है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजन से मुराद ये है कि जो चीज़ इनेक्टेड लॉ में लिख दी गई है, तहरीरी शक्ल में मौजूद है, स्टैट्यूट है,
ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसको इंटरप्रेट करना कि इसको कैसे पढ़ा लिखा और समझा जाएगा, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है. देयर आर सम सच क्वेश्चन ऑफ लॉ वेयर कोर्ट इज नॉट क्वाइट क्लियर. ठीक है, कुछ ऐसे अभाम है किसी चीज़ के अंदर, कंफ्यूजन है कि विच काइंड ऑफ लॉ विच विल बी अप्लाई टू द क्वेश्चन. तो उस सूरत में इन दिस केस रूल्स ऑफ लॉ आर कंफ्यूज एंड रिक्वायर डिटर्मिनेशन. तो वहाँ पे फिर उनको कुछ चीज़ों को डिटर्मिन करना पड़ता है. और फिर इसके बाद जो आपने इसके नीचे हेडिंग देनी है उसमें आपने ये लिख देना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड सेंस इनटू द फर्स्ट सेंस. ठीक है, अब हम पहले तो एक चीज़ तो हमने ये देखी फर्स्ट सेंस में कि जो उन्होंने देखा कि कोई टर्म्स कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो हमने वो लिख दिया. सेकंड सेंस है कि उन्होंने अब क्लियर नहीं थे तो पहले उन्होंने अपने आप को क्लियर किया, अदालत ने सबूत देखे, गवाह देखे, एविडेंस देखा. ठीक है, और फिर उसको फर्स्ट सेंस में ले गए कि भाई अब इसके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है. यहाँ पे कि वंस जजेस फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड इट बिकम प्रेसिडेंट विच एस्टैब्लिश अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. In this case, court is bound to give the answer of the question of law accordingly. अब चूंकि उन्होंने उन क्वेश्चंस को डिटरमिन कर लिया और वो अब एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गए. जब क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गए तो अब अदालत जो है पाबंद है कि वो फिर उनके जवाबात जो हैं वो कानून के मुताबिक जो है वो दे. ठीक है, तो ये इसकी हमने सेकंड सेंस देख ली. यहाँ पे अब हम एक और हेडिंग हमारी जो इसी उसके अंदर है, अगर आप स्क्रीन पे मैं जूम इन कर देता हूँ. इन द थर्ड सेंस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय जजेस फॉलोइंग इज द जनरल रूल एंड एक्सेप्शन अबाउट आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ. ठीक है, ये इस हेडिंग का ये मतलब है कि अब यहाँ पे हम दो चीज़ें आप इस वक्त स्क्रीन पे देखें. पहली बात ये है कि हम ये देख लें कि एक जनरल रूल क्या कहता है. ठीक है, देयर इज़ अ जनरल रूल कि जो ऑल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं वो आंसर किए जाएंगे जजेस की जानिब से. ठीक है, और ऑल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो हैं वो आंसर किए जाएंगे जूरी की जानिब से. ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन क्या हो सकती है, ये आपके सामने स्क्रीन पे. देयर आर मेनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट which have been answered by judges while these were pure question of fact which needs to be answered by jury. बाज़ औक़ात ये है कि इसके अंदर ऐसे हालात होते हैं कि जिसके अंदर बहुत से सवालात ऐसे हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो को जजेस जो हैं जिनको आंसर करते हैं. ठीक है, हालांकि मतलब जूरी को वो चीज़ जो है वो करनी चाहिए. तो ये कोई एक्सेप्शन जो है वो इसमें ये हो सकती है. तो ये हम अपना ये पार्ट जो है वो यहाँ पे आपके सामने एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन ऑफ लॉ से. क्वेश्चन ऑफ लॉ के बाद आपने ये 3 हेडिंग्स दी, उसके बाद आपने उनकी ये सब हेडिंग्स आगे आपके सामने नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो ये आपने सब हेडिंग्स कंप्लीट कर ली और हमने इसमें मैटर लिखा ही इतना है ताकि आप इजीली इसको अपने एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो कर सकें. अब यहाँ पे सेकंड है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के आगे हम देख लेते हैं कि इसके आगे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, वाइडर सेंस और नैरो सेंस. यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लें कि अकॉर्डिंग टू सालमन, ये सालमन जो है ये एक ज्यूरिस्ट है. ठीक है, और उसने कहा कि द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मीन्स, अब 3 पॉइंट्स जो हैं इसके आगे आपने इसके नीचे लिख देने हैं कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज सच अ क्वेश्चन विच हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली डिटरमिन्ड बाय रूल्स ऑफ लॉ. अब कोई ऐसा मामला था जो पहले रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं आया हुआ था तो हम उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं. ठीक है, दूसरी बात कि ये एक ऐसी चीज़ है वेयर कोर्ट इज़ नॉट क्वाइट क्लियर. तो जब अदालत के सामने कोई चीज़ें में अबहम होता है तो उस सूरत में हम उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं. ठीक है, और लास्ट जो थर्ड पॉइंट है कि ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये आंसर होना चाहिए जूरी से एंड नॉट बाय द जजेस. तो ये 3 पॉइंट्स जो थे इस वक्त आपने देखा कि ये स्क्रीन पे आपके सामने
यहाँ पे एक ये थी उसकी एक वाइडर सेंस, ये हेडिंग आपने देनी है, और एक उसके नीचे आपने नैरो सेंस बता देना। नैरो सेंस जो है वो देख लेते हैं हम अभी स्क्रीन के ऊपर, कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आर दोज क्वेश्चंस विच आर not subject to the judicial discretion and judges are unable to make their decision on their own discretion। इसका यह मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जो मामलात हैं, ठीक है, विच आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशल डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन से मुराद ये है कि भाई उसकी अदालत की जो मर्जी है, ठीक है, उसके दे आर नॉट सब्जेक्ट टू कि वो अदालत की क्या मर्जी वगैरह, और जजेस जो हैं वो अपनी डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, वहाँ पे। तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। तो ये नैरो सेंस में अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ है। तो ये दो चीज़ें आपने दे दी नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मेन, फिर हम आ जाते हैं ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है। और इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे आपने एक चीज़ जो है वो स्क्रीन पे हम कर लेते हैं एडजस्ट, ताकि आप पढ़ सकें कि सम क्वेश्चन जो मतलब कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो पार्टली क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होते हैं और उनको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी कहते हैं। तो ऐसे सवालात को हम मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कहते हैं। इसकी नीचे आपने एक एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है कि अगर दो पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है, ठीक है। अब अगर तो आपने ऐसा एग्रीमेंट, मतलब दो पार्टीज ऐसा एग्रीमेंट करें जो कानून के मुताबिक है, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है। और अगर कोई रूल ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ऐसी भी मुआहदे जो हैं वो ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं, तो उसको फिर हम मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था वो आपको समझ में आ गया। आगे हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो है कि दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ में और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इसको कोशिश की है कि ऐसे हम इसको आपके साथ शेयर करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले तो ये है कि इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है कि इसके अंदर आपने 5 आपने डिफरेंसेस जो हैं वो देने हैं, और 5 डिफरेंसेस जो हैं वो कैसे देने हैं वो हम आगे हम एक एक करके क्विकली इसको देख लेते हैं ताकि कम से कम टाइम में जो है वो आपका ये चीज़ जो है आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप नोट करें एज रिलेशन विद लॉ, तो इसके आगे हम ये अपने हेडिंग दे के नीचे जो आपने मैटर आपने आपके सामने कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ प्योरली रिलेटेड विद द लॉ whereas the question of fact is not related with the law। वो लॉ से रिलेट नहीं कर रहा होता, जबकि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो लॉ से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पहली डिफरेंस आपने नोट कर लिया। उसके बाद आगे है एज टू प्रूफ, देर इज़ नो नीड टू प्रूव क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कन्वर्जन, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में नहीं तब्दील किया जा सकता, जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ में तब्दील किया जा सकता है। तो ये कन्वर्जन की हेडिंग आ गई। उसके बाद ड्यूटी ऑफ जज में अगर हम क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करें तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो कानून की बुनियाद पर उसका फैसला करे, जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में जो है जज जो है, अदालत जो है वो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है फैसला करती है, ठीक है। तो पहले में जो था कि वो कानून के मुताबिक जो फैसला, और दूसरा नीचे जो हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में देखते हैं वो एविडेंस की बुनियाद पर फैसला, ठीक है। इसके बाद लास्ट है एज टू अथॉरिटेटिव आंसर्ड। यहाँ पे अगर आप देखें एवरी क्वेश्चन विच हैज़ बीन अथॉरिटेटिवली आंसर्ड बाय कोर्ट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ का अदालत ने जो है वो तयन किया तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और एवरी क्वेश्चन विच हैज़ नॉट बीन अथॉरिटेटिवली आंसर्ड बाय कोर्ट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और अगर किसी को अथॉरिटेटिवली आंसर नहीं किया गया तो वो हम उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। तो ये आपने डिफरेंसेस भी नोट कर लिए। लास्ट में
हमेशा की तरह आपने सारे के बाद जो था ये स्ट्रक्चर आपके सामने कि हमने इनका जो कंक्लूजन था वो उस वक्त स्क्रीन पे देख लेते हैं कि I can say that all matters in question which come before court of justice are either question of law or question of fact और judge's discretion। तो इसका ये मतलब है कि आपने आज के इस क्वेश्चन में यही चीज़ सीखी कि जब भी अदालत के सामने कोई मामला जाता है तो उसमें या तो कोई चीज़ क्वेश्चन ऑफ लॉ होगी या फिर वो कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगी, ठीक है। देयर इज़ अ टेंडेंसी टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू क्वेश्चन ऑफ लॉ, even question of pure fact there is already has been determined by authoritative answers। यानी जब भी जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं उनको तो आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ को आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था, इसमें ये हेडिंग दे दी। अब हम इसका एक रिकैप देख लेते हैं। इस पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो था वो हम क्विकली आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन के बाद 3 हेडिंग जो थी आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस दी, ये 3 ये आपकी आ गई, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था उसके अंदर आपने ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेंस थी वो एक्सप्लेन करके उसके आगे उसकी सब हेडिंग्स दे दी आपने, ठीक है। और फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की जो थी वो 2 हेडिंग्स थी, वो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर ली। ये मिक्स क्वेश्चन जो था इसकी आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन जो थी ये वाली दे दी, ठीक है। ये देने के बाद आपने सीधा जो था वो डिफरेंसेस जो थे 5 डिफरेंसेस जो थे वो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपने दे दिए, ठीक है। तो ये सारे देने के बाद आपने एंड में जो था ये वाला कंक्लूजन जो आपका था ये आपने दे दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस मुख्तसर और शॉर्ट वीडियो के अंदर जो था हमने एक पूरा क्वेश्चन अपना जो है वो रेडी कर लिया एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कम वक्त में जो था वो आपको आसानी रहे इस चीज़ को लर्न करने में और रिप्रोड्यूस करने में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।